Hello everyone, welcome to this video. So, in this video, we will discuss how to score 50 marks in JEE Main 2025 Maths in 10 days. तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है एंड इस टाइम में आपको बहुत ही कंसाइज वे में प्रैक्टिस करना है एंड हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही आसान होते हैं, जो आपको 50 प्लस मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे, ठीक है? So, I'm Aditya Nayan Sharma. I'm from IIT Madras and previously I've also done ISI B-Stat and from ISI Trivandrum as well. So, based on my experience, मैं आपको जो टिप्स आज देने वाला हूँ, वो आप अगर फॉलो करते हो thoroughly, it would be not a difficult task for you to score 50 plus marks in maths. ठीक है? And remember, this is more than 99.9 percentile, almost. I don't know about 0.9, but it's definitely greater than 99 percentile. Because as far as I know, it was around 42, 43, the 99 percentile in maths, right? तो बहुत ही टफ होता है ऑब्वियसली जेई मेंस में 50% अगर आप मैथ्स में लाना चाहते हो बट इट कैन बी डन सो दिस इज द मोटो यू हैव टू फॉलो लर्न रिवाइज प्रैक्टिस अप्लाई मतलब पहले टॉपिक को समझो कंप्लीटली रिवाइज करो एक बार उसको कैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड पीवाईक्यूज फिर इसको प्रैक्टिस करो फ्रॉम डिफरेंट बुक्स गुड बुक्स मैं आपको मेंशन कर दूंगा कौन से बुक से करना है कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं एवरीथिंग एंड उसके बाद उसको आप अप्लाई करो मतलब यानी कि आप मॉक टेस्ट दो आप मॉक टेस्ट इसको दो करेक्ट तो ये चीज आप जैसे ही करते हो यू विल बी एबल टू डू 50 मार्क्स इन जेई मेन 2025 मार्क्स जितना आसानी से हम बोल रहे हैं वैसा होगा नहीं बट या ओके चैप्टर सो दिस इज आवर एक्चुअल लिस्ट जिसको हमें फॉलो करना है तो मैंने बस ये 7 चैप्टर्स यहाँ पे डाले हैं बिकॉज दीज 7 चैप्टर्स आर गारंटेड टू कम और दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट वे दे हैव आई मीन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स और इनका जो पढ़ने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज हर चैप्टर को लेके पहली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर बार इससे क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन आता है ना इससे वो यूजुअली इट रिलेट्स टू रिलेशन ऑफ रूट्स मतलब कि विएटास फॉर्मूलास तो ये सब रिलेशन ऑफ रूट्स और कभी-कभी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेके क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू का भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से बट इनको पढ़ना कैसे है तो पहली बात है इसका जो थ्योरी होता है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है करेक्ट जो रिलेशन ऑफ रूट्स और एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सारे आपको एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा सो एनसीईआरटी इज अ मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको वहां से पढ़ना है फॉर जेई मेंस जैसे ही आप वहां से पढ़ लेते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में उसके बाद आपको क्या करना है आपको इसके जो पीवाईक्यूज हैं उनको थॉरोली स्टडी करना है मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सॉल्व करना है बट आपको उसको थॉरोली स्टडी करना है ओके जैसे ही आप इनके पीवाईक्यूज को स्टडी करते हो फिर आप एक रिकमेंडेड बुक लो बुक में से ये आपके पास सेंगेज हो सकता है आपके पास ब्लैक बुक हो सकता है कुछ भी बुक हो सकता है उनमें से जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको आप देखो इस सब चीजों को करने में आपको 3 से 4 प्लस आवर्स लग जाएंगे और फाइनली जैसे ही आप कंप्लीट हो जाते हो फिर आप बैठ के इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करो और कितने करो 10 पर डे करो 10 पर डे ठीक है दिस इज गोइंग टू बी अ रूटीन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर एक्चुअली जैसे कि वेक्टर 3D की बात अगर हम करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा एंड कोप्लानर आएगा दीज आर वेरी इजी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है राइट a2 माइनस a1 का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 माइनस b2 हाँ b1 क्रॉस b2 का वेक्टर राइट सो ये टोटल चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कोप्लानर इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट्स तो वेक्टर 3D इज अगेन समथिंग यू हैव टू डू एनसीईआरटी आपको वापस इसमें एनसीईआरटी का हेल्प लेना है और इसको थॉरोली करना है डू नॉट ट्राई टू गो विथ जे एडवांस के पीवाईक्यूज और समथिंग लाइक दैट वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं आपको मेन तक ही स्टिक करना है अभी के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड लोग इसको बहुत टफ मानते हैं और इसमें जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं क्योंकि एपी जीपी एचपी तो आपको नॉर्मली आना ही चाहिए ठीक है उतना तो ऑब्वियसली क्लियर है बट आपको इसके अलावा क्या आना चाहिए एजीपी आना चाहिए अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेरे पास वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी और अपने बैच में भी हम यही सब डिस्कस कर रहे हैं टू मेक श्योर जितने भी लोग आप बैच में हो अभी एडवांस तो आपको देना ही है बट मेंस में पहले आप 50-60 मिनिमम मैथ्स में ले आओ दैट इज आवर गोल तो चीता बैच में वही चल रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सम ऑफ सीरीज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या होता है आपको सीरीज का सम निकालना पड़ता है एंड दिस कुड बी वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज ये एपी हो सकता है ये जीपी हो सकता है ये एजीपी भी हो सकता है ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है सो ये 4-5 तरीके और ऑब्वियसली टेलीस्कोपिक भी हो सकता है राइट
ये 4-5 टाइप के जो सीरीज हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें रिमाइंडर्स का क्वेश्चन यूजुअली आपको मिलता है, तो आपका अगर शिफ्ट पहले की तरफ है प्रॉबली आपको रिमाइंडर्स मिलेगा। अगर आपका शिफ्ट बाद की तरफ है तो आपको शायद कुछ बाइनोमियल सम मिल जाए। अगर आपके पास और एक टॉपिक है कोफिशिएंट, बट दैट इज वेरी कॉमन, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। कोफिशिएंट एक्सट्रैक्शन इज समथिंग दैट एवरीवन शुड नो। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत कॉमन है ये। आपको जनरल टर्म लिखना पड़ता है, a प्लस बी होल टू द पावर n का, है ना। जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म ये होता है ना कि टी आर प्लस वन आप लिखते हो कि एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर, है ना। ये होता है जनरल टर्म आपका। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लिमिट्स अगेन बहुत वास्ट टॉपिक है। आपको एल हॉपिटल पढ़ना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ना है, बट चीजें बहुत इजी होंगी इसमें। स्टैंडर्ड लिमिट्स में आपको लिमिट्स जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, ठीक है। और क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ln ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स वन होता है। तो इस तरीके की चीजें आपको पढ़ लेनी है। स्पेसिफिकली आपको एक्स टू द पावर एक्स टाइप के लिमिट्स को स्टडी करना है, जो किसी भी स्टैंडर्ड जगह पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ आपको लिबनिट्ज रूल करना है, विच इज डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। और लिमिट्स में आपको इंटीग्रेशन बहुत जगह मिलेगा, सो इससे बहुत इजी हो जाता है वो, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक्चुअल में एक इजी चैप्टर है जहां पे आपको बस फॉर्मूलाज लगाने हैं। क्रेमर्स रूल इज समथिंग यू शुड नो। और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिसेस, जहां पे आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसका ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% है कि जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होगा। तो वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ऑफ कोर्स आपके पास नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए ना लर्न पहले करना है, रिवाइज फिर करना है, फिर थ्योरी पढ़नी है और फिर आपको उसको अप्लाई करना है। तो इसीलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली वी हैव ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या करना है? मल्टीपल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूलास को आपको सही से पढ़ना है। जैसे कि साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इन चीजों को करने में अगर मैं 7 चैप्टर्स को ऑन एन एवरेज 3 आवर्स लेता हूँ, 21 आवर्स आपके लगने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पैन ऑफ 10 डेज, ओनली फॉर द थियोरी एंड प्रैक्टिस। और उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट में अगर आप और 20 आवर्स ले लेते हो, तो यू ओनली नीड 40 आवर्स द नेक्स्ट 10 डेज। सो इफ यू स्पेंड 40 आवर्स, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा 20 लिया है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो इफ यू स्पेंड 4 आवर्स ऑन मैथ्स एवरी डे फॉर द लास्ट 10 डेज, क्योंकि मेहनत तो करनी है ना, 50 प्लस इज गारंटेड। आपके इवन 60-70 भी आ सकते हैं। 50 प्लस इज गारंटेड, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा है, जहां पे जो भी है ये आपको करना है। कोई भी डाउट कुछ भी हो, आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको इन अ लाइव सेशन पढ़ना है मेरे से, सो यू कैन ऑलवेज गो टू द चीता बैच एंड ज्वाइन देयर। एंड वहाँ पे आप सीख सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एंड वो बैच ये एडवांस तक चलेगा, सो उसके आगे भी आपकी पढ़ाई होती रहेगी, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को रिमेंबर कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे पढ़ना है, इनके सब टॉपिक्स को अच्छे से आप देखिए और फिर इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि 50 प्लस इज नॉट अ जोक, बट दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल, ठीक है। तो आई आई वुड से बेस्ट ऑफ लक एंड वीडियोस आप ओनली एजुकेशनल देखिए अभी के लिए, आने वाले 10 दिन के लिए, और कोई मोटिवेशनल वीडियो मत देखिए। इनके ऊपर फोकस कीजिए, चैप्टर्स को देखिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। तो इफ यू न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। एंड मुझे मेरे साथ कुछ भी आपको कांटेक्ट करना हो तो डू डाउनलोड माय ऐप और कमेंट है। थैंक यू।